हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10 के हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि आप सभी के मिड टर्म एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और बोर्ड एग्ज़ाम भी फरवरी में होने वाले हैं। और इस बार हिंदी का जो पेपर है पहले की अपेक्षा ज़्यादा टफ होने वाला है और पैटर्न भी बदल गया है। सो इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाने वाले हैं, पैटर्न क्या होने वाला है, कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कंप्लीट जानकारी आपको हिंदी पेपर को लेकर मिल जाएगी। सो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो आपका अधिकतम अंक 80 नंबर का है। अवधि जो है क्वेश्चन करने की वो 3 घंटे हैं। सामान्य निर्देश की अगर हम बात करें तो जो प्रश्न है तो आपका जो प्रश्न पत्र है 2 खंडों में यानी आ और बा में विभाजित कर दिया गया है। और प्रश्न खंड आ में जो है अगर हम बात करें तो टोटल जिसमें से 40 प्रश्नों के उत्तर ही देना। आपको कुल कितने हैं 49 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए, जिसमें से 40 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। खंड बी में जो है वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए और प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। दोनों खंड प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है और यथा संभव प्रत्येक खंड के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः देना चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना है, जितना ज़्यादा हो सके सीरियल वाइज आपको आंसर देना है। तो खंड आ में 49 जो है एमसीक्यू पूछेगी, जिसमें 40 क्वेश्चन आपको करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो गद्यांश में अगर हम बात करें तो क्या लिखा गया है, तो मौसम में बदलाव का भीषण बीमारियों के फैलने से चिंतित होकर वैज्ञानिकों ने खोज की, तो उन्होंने प्रदूषण को इसका एकमात्र कारण पाया। यह समस्या विश्वव्यापी है। कल कारखानों, बढ़ते वाहनों की संख्या, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई और विकास के नाम पर प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण प्रदूषण की समस्या विकराल हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयासरत है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि सारे कल कारखाने बंद कर दिए जाएं या सभी वाहनों को रोक दिया जाए और हम पुनः पाषाण काल में लौट जाएं और विज्ञान की प्रगति को ताक पर रख दें। समस्या का हल विकास को रोकने में नहीं बल्कि युक्ति संगत उपाय खोजने में है। प्रकृति से तालमेल बनाकर धरा को हरा भरा रखें, प्रकृति के भंडार का समुचित उपयोग करें और पर्यावरण का संरक्षण करें। पर्यावरण हमारा पालनकर्ता और जीवनहार है। पेड़ पौधे और पशु पक्षी हमारे सहायक हैं। पार्क, बाग, बगीचे, शहर हृदय स्वरूप हैं। ठीक है। प्रदूषण रोकने में सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। गंदगी ना फैलाएं, जहां गंदगी वहां साफ सफाई करें, अधिक वृक्ष लगाएं और अनभिज्ञ लोगों को जागरूक करें। हमारे सामूहिक प्रयास से ये समस्या सुलझ सकती है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पर्यावरण किसी एक देश की समस्या नहीं है। पर्यावरण जो वैश्विक समस्या और वैश्विक समस्या का समाधान तभी किया जा सकता है जब विश्व के सभी लोग एक साथ मिलकर एक मंच होकर एक तरीके से इसको निपटने का प्रयास करें। तो इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे गए और इसको क्वेश्चन आपको उत्तर आपको देना है। वैज्ञानिकों की चिंता के क्या कारण हैं, तो वैज्ञानिकों की चिंता कर मौसम में बदलाव और भीषण बीमारियों का फैलना। ठीक है, इस तरह से आपको उत्तर देना है। प्रदूषण के बढ़ने का कारण क्या आप क्या मानते हैं, प्राकृतिक छेड़छाड़, बढ़ते वाहनों की संख्या, पेड़ पौधों के अंधाधुंध कटाई, उपयुक्त सभी जो है सही है। वैज्ञानिकों ने मौसम में बदलाव और भीषण बीमारियों के फैलने के क्या कारण पाया है, तो प्रदूषण पाया है। 20 का सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किसके लिए प्रयासरत है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है प्रदूषण को रोकने के लिए, बीमारियों के फैलने से रोकने के लिए, मौसम में बदलाव को रोकने के लिए, तो प्रदूषण को रोकने के लिए जो है प्रयासरत है। सामूहिक प्रयास का क्या आशय है, सभी जानवर मिलकर कोशिश करें, सभी नागरिक मिलकर कोशिश करें, सभी कलखाने मिलकर कोशिश करें, सभी नागरिक मिलकर कोशिश करें, इसका होता है सामूहिक प्रयास। इस तरह से आपको क्वेश्चन का उत्तर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया, गद्यांश पढ़कर उसका आपको उत्तर देना है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका उत्तर देना है। जैसे मैंने आपको पहला गद्यांश पढ़कर उत्तर दिया, ठीक है, आपको इस तरह से सेकंड गद्यांश को पढ़ना है और फिर उसका उत्तर देना है। अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है। इसी प्रकार से व्यवहारिक व्याकरण निर्देश उत्तर लिखो, कोई 4 लिखना आपको। वह बाजार गया और केले ले आया। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। ठीक है, तो वो कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, साधारण वाक्य है। वह बाजार गया और केले ले आया, तो बताना है आपको कौन सा वाक्य है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, आपने कठिन परिश्रम किया और उत्तीर्ण हुए, इस वाक्य का मिश्र वाक्य क्या होगा। मैंने देखा कि एक सांप रेंगते हुए घास में छिप गया। रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए। ठीक है, बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य क्या है, बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी होगी, उसने समझाया था मैंने नहीं समझा, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। आपको बताना इसमें कौन सा संयुक्त वाक्य है। आपको संयुक्त वाक्य व्याख्या पता होगी। 2
वाक्य दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलकर बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। इस तरह से आपको उत्तर देना है। निम्नलिखित वाक्य का वाच्य लिखिए। मैं पत्र लिखा, ठीक है, कौन सा वाच्य है, मैंने पत्र लिखा, कर्मवाच्य है, कृत्यवाच्य, भाववाच्य है, कर्मवाच्य है। इसी प्रकार से क्वेश्चन सेकंड, उन्होंने सारे प्रश्न हल कर दिए। उपयुक्त वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए, ठीक है। मैं हंस नहीं सकता, उपयुक्त वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। निम्नलिखित वाक्यों में से कृत्यवाच्य वाला वाक्य छांटिए। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है। रेखांकित पदों का पद परीक्षा लिखिए। इन सभी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आप आसानी से बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे। साथ साथ मिड टर्म एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है रेखांकित पदों का पद परिचय लिखिए, ठीक। यहाँ पर पद परिचय लिखना है आपको सभी का क्वेश्चन। इसके बाद गा घा, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछे। प्रश्न नंबर 6 निर्देश अनुसार उत्तर लिखिए। कोई 4 सुब्रून को ढूंढे फिरत कभी भी, ठीक है। इस तरह से आज का उत्तर देना है। सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे इसका PDF भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से क्वेश्चन पूछा है। ऐसे गद्यांश पूछा गया है। गद्यांश को पढ़ना, उसके बाद आपको उत्तर देना। हलदार साहब की दृष्टि में कौन सा देशभक्त था, ठीक। इस तरह से हलदार साहब नेताजी के चश्मे से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, फिर इसका उत्तर आपको आराम से देना। पूरे 3 घंटे का आपका उपयोग जो है करना होगा, सदुपयोग करना होगा। जल्दीबाजी में उत्तर नहीं देना है। आसानी से 3 घंटे आपको दिए गए हैं, उस 3 घंटों को सही से आपको यूज़ करना है। जल्दबाजी में पेपर देकर परीक्षा हॉल से बाहर नहीं आना है आपको, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। बाल गोविंद भगत की आयु, बाल गोविंद भगत जो है प्रभाती गाना कब शुरू करते थे। प्रश्न नंबर 9 निम्नलिखित वाक्यांश को पढ़िए। पूछे गए प्रश्नों का उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। इसी प्रकार से ये सारे क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन देखना है। प्रश्न नंबर 10 यहाँ पर हरी है राजनीति पढ़िया है, किसने कहा है, ये क्वेश्चन देखना है। फिर उसके बाद आपको वर्णनात्मक प्रश्न पूछा गया है। क्षितिज भाग 2 वो पूरा पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 से। यहाँ देख सकते हैं सेनानी ना हो तो भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावना किस तरह व्यक्त की। भगत की पुत्रवधू ने अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। या बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं। इसके बाद उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष को टूट जाने के लिए कौन कौन तक दिए। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। फिर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 को उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में देना है। सना सना हाथ जोड़ी पाठ ने वर्णित प्राकृतिक सौंदर्य को अपने शब्दों में लिखिए। माता का अंचल पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई वह आपके बचपन की दुनिया में किस तरह से भिन्न है, अपने शब्दों में लिखिए। माता का अंचल पाठ में आया ऐसे प्रश्नों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों, ठीक है। रचनात्मक लेख, आपको किसी भी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। प्रदूषण और उसका दुष्प्रभाव, मेरे विद्यालय का वार्षिक उत्सव, समाज निर्माण में नारियों की भूमिका। इसके बाद आपको 100 शब्दों में पत्र लिखना है। अपने क्षेत्र में हो रहे शोरगुल से आपको पढ़ाई में हो रही असुविधा का वर्णन करते हुए पत्र लिखना। किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र अथवा मोबाइल फ़ोन का दुरुपयोग ना करने की सलाह देते हुए छोटे भाई को पत्र लिखना है। इसके बाद स्ववृत्त लिखना है। ट्रैफिक जाम की समस्या का सुझाव देते हुए ट्रैफिक पुलिस के उपायुक्त को लगभग 80 शब्दों में ईमेल लिखिए, ठीक है। अपने मोहल्ले में स्वच्छता अभियान विषय पर लगभग 60 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। अथवा जन्मदिन की शुभकामना देते हुए छोटे भाई को लगभग 60 शब्दों में संदेश लिखिए। तो ये कुल 17 क्वेश्चन है जो 80 नंबर के पेपर आपका आने वाला है। इसी पैटर्न पर इसी तरह क्वेश्चन आएगा। अगर आपने इन सभी क्वेश्चन को कर लिया तो डेफिनेटली आपको 70+ नंबर हिंदी मिलने वाले हैं। इस वीडियो में बस इतने दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।